सुबह का उजाला फैलने ही वाला था। महर्षि गौतम अपनी कुटिया से निकलकर वन में हवन और जलावन के लिए समिधा आदि लेने गए हुए थे। कुटिया में अकेली परम सुंदरी देवी अहल्या अपने दुधमुहे बालक शतानंद की बाल्य क्रीड़ाओं का आनंद उठा रही थीं। तभी अचानक द्वार पर हलचल महसूस हुई। देवी ने पलटकर देखा तो महर्षि गौतम खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में चिर परिचित सौम्य पवित्रता की जगह वासना का तीव्र उन्माद झलक रहा था। वे समझ गईं कि यह कोई आगंतुक है, कपटी है, छलिया है। पर वे देवी अहल्या थीं, ब्रह्मा की पुत्री और ब्रह्मापुत्र गौतम की पत्नी देवी अहल्या। उन्होंने अधिकार और आत्मविश्वास के स्वरों में पूछा, कौन हो तुम? गौतम बना हुआ आगंतुक बोला, देवी, देवताओं का राजा इंद्र आपकी देहरी पर समागम की चाह लेकर आया है। क्या आप इस दरिद्र देवराज को संपन्न नहीं करेंगी? उसके बाद यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग के 19वें श्लोक की भाषा में कहें तो मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अर्थात महर्षि विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण कर आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस मति भ्रष्ट दुर्बुद्धि नारी ने कौतूहलवश देवराज इंद्र मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, ऐसा सोचकर समागम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी कि अहल्या के साथ देवराज इंद्र ने कोई छल नहीं किया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी, अपितु जो भी हुआ वह देवी की सहमति से हुआ। अब इस कथा का सत्य क्या है? अहल्या को लेकर इंद्र इतने काम भाव से क्यों भरे हुए थे? देवी अहल्या जो एक तरह से महर्षि गौतम की बहन थीं, जिनका बचपन में लालन पालन महर्षि गौतम ने किया था, वे उनकी पत्नी कैसे बनी? और स्वयं देवी अहल्या का पूरा जीवन चरित्र क्या है? ये सभी बातें और इनके अलावा और भी बहुत कुछ आपको आज की इस रोचक और ज्ञानप्रद वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी अहल्या के साथ उस दिन क्या घटा, यह स्पष्ट तौर पर जानने से पहले हमें महर्षि गौतम और देवी अहल्या के बारे में प्रारंभ से जानना होगा। जब भगवान ब्रह्मा ने इस मनवंतर की सृष्टि की तो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को प्रकट किया। उनके बारे में वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुलों के नामों का पता चलता है, वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। परंतु पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावलियां मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, काश्यपो, अत्रिर्जमदग्निस्, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाजो सप्त सप्तर्षयो भवन। अर्थात 7वें मनवंतर के सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इस प्रकार महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं कि वे न्याय शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में उत्पन्न किए गए थे, अतः जन्म के समय वे अंधे थे। उनके लिए यह सृष्टि अंधकार में थी, तम से भरी हुई थी। विभिन्न उपनिषदों और पुराणों के वर्णनों के अनुसार महर्षि गौतम पशुपालक थे। उन्होंने कामधेनु की उत्तम सेवा की, जिससे वे उन पर प्रसन्न हुई और माता कामधेनु की सेवा करने के पुण्य प्रभाव से गौ माता की कृपा से उन्हें दृष्टि प्रदान हो गई। उनका तम समाप्त हो गया और यहां से उनका नाम पड़ा गौतम। गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे सृष्टि के अग्रणी विद्वानों में गिने जाते थे और गौ सेवा के साथ साथ दर्शन और विज्ञान की नई अवधारणाओं का विकास कर रहे थे। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी ने देवी अहल्या की सृष्टि की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 30वें सर्ग में स्वयं ब्रह्मा जी इंद्रदेव से कहते हैं कि मैंने सृष्टि की एक रूपता और निरस्ता से ऊब कर एक अपूर्व सुंदर रूप की उत्पत्ति की कामना की। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरताओं का समावेशन एक जगह पर करना चाहता था। तब मैंने अपने विचार के अनुसार एक अनुपम स्त्री को उत्पन्न किया
वह पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय सुंदरी होने वाली थी। उसके यौवन का सौंदर्य किसी भी उपमा से वर्णित नहीं किया जा सकता था। इसी अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण मैंने उस बालिका का नाम रखा अहल्या। अहल्या शब्द दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो कि एक निषेधवाचक उपसर्ग है, और हल्या जिसका संस्कृत अर्थ हल जोतने अथवा कुरूप होने से संबंधित है। रामायण के उत्तरकांड में ब्रह्मा जी द्वारा इसका अर्थ बिना किसी असुंदरता के बताया गया है। यहाँ ब्रह्मा जी इंद्रदेव को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि की सुंदरतम रचनाओं से तत्वों को लेकर उन्होंने अहल्या के अंगों में उनका समावेश करके अहल्या की रचना की। पुराणों में कुछ ऐसी ही रचना की कथा एक और अप्सरा तिलोत्तमा के संबंध में भी आती है। खैर, ज्ञान मंडल वाराणसी द्वारा प्रकाशित आधुनिक शब्दकोश इसी अर्थ को लेकर लिखता है कि अहल्या में हल का अर्थ है कुरूप, अतः कुरूपता न होने के कारण ब्रह्मा ने इन्हें अहल्या नाम दिया। जब ब्रह्मा जी ने अहल्या का निर्माण किया तो वे छोटी बच्ची थीं। उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इसका पूरा भार ब्रह्मा जी ने महर्षि गौतम को दे दिया। महर्षि गौतम एक पशुपालक थे। उनके आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी भी पढ़ा करते थे। वहीं पर अहल्या का विकास होने लगा। अहल्या के बचपन की अवस्था में ऋषि गौतम उनके लिए पिता की तरह थे, क्योंकि वे उनका पालन कर रहे थे। और चूंकि दोनों को ही ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, इसलिए एक नाते वे दोनों भाई और बहन हो गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सनातन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, वहां पर लोग ये भूल कर बैठते हैं कि ब्रह्मा जी ने सभी की सृष्टि की है, सभी को ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, तो इस नाते सभी भाई और बहन हो गए। जब हम अपने स्कूल में होते हैं तो कहते हैं कि सभी भारतवासी हमारे भाई और बहन हैं, तो क्या हम भारत में विवाह नहीं करते हैं? उसी तरह ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सृष्टि में सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अहल्या और गौतम ऋषि भाई बहन थे, लेकिन एक पालक का और एक छोटी बच्ची का रिश्ता जो होता है वह प्रारंभ में गौतम ऋषि के साथ था। जब अहल्या बड़ी होने लगी तो जैसा कि ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया ही था, वे अद्वितीय सुंदरी हुई। जब भी पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज यूनिक होती है तो उस पर दावा करने के लिए भी बड़ी बड़ी शक्तियां सामने आ जाती हैं। जब अहल्या युवा हुई तो उन्हें पाने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां सामने आईं, जिनमें कि देवराज इंद्र भी थे। देवराज इंद्र अहल्या से प्रेम करने लगे थे। वे अहल्या को पत्नी रूप में पाना चाहते थे। ब्रह्मा जी के सामने केवल इंद्र ही नहीं थे, बल्कि सभी बड़े देवता ब्रह्मा जी से अहल्या को मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड की परिक्रमा एक बार पूरी करके सबसे पहले आएगा, मैं उसी के साथ अहल्या का विवाह करा दूंगा। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए, जिनमें कि गौतम भी थे। वे भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन गौतम एक पशुपालक थे। जब वे ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकलने ही वाले थे कि उनके आश्रम की एक गौ प्रसव पीड़ा से दुखित हो रही थी। उसका प्रसव होना उस समय निश्चित था। तब महर्षि गौतम ने ब्रह्मांड के भ्रमण का विचार त्याग कर सबसे पहले उस प्रसव पीड़ित गौ का प्रसव कराया। प्रसव सकुशल रहा और उसके बाद गौतम ऋषि जब ब्रह्मांड विजय करने के लिए निकले तो उनके पहले ही सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आ चुके थे। चूंकि देवताओं में सबसे प्रतापी और सबसे बलवान राजा इंद्र थे, इसलिए उस प्रतियोगिता में इंद्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी अहल्या का विवाह इंद्र से करने ही वाले थे कि वहां पर नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि गौतम ऋषि ने चूंकि परिक्रमा करने से पहले एक गौ का प्रसव कराया है और एक प्रसव पीड़ित गौ की परिक्रमा करना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर ही फलदायक होता है, इसलिए गौतम ऋषि का अधिकार अहल्या पर अधिक बनता है। इसके पीछे यह भी कारण दिया जाता है कि चूंकि अहल्या अद्वितीय सुंदरी थी और इंद्र के पास स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी, इंद्राणी का पद शची के लिए पहले से ही नियत था, तो अहल्या भोग की वस्तु बनकर रह जाती। लेकिन ऐसी अद्वितीय सुंदरी को केवल भोग की वस्तु बना देना कहीं का न्याय नहीं था। इसीलिए नारद जी ने अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करने की बात रखी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद की बात को स्वीकार कर लिया और फिर अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से करा दिया गया। गौतम ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री को पाकर धन्य हो गए।
उसके बाद न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम अपनी कुटिया में वापस आए और नित्य कर्म करते हुए वहां पर निवास करने लगे। जब वे तपोवन में रहने लगे तो अन्य ब्राह्मणों को उनसे जलन होने लगी, क्योंकि उनकी पत्नियां साधारण थीं, जबकि गौतम की पत्नी असाधारण थी। इसीलिए वे सब ब्राह्मण गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें अपने तपोवन से बाहर निकालने का उपक्रम करने लगे। लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद वे गौतम ऋषि में कोई ऐसी कमी नहीं निकाल पाए जिसके कारण उन्हें तपोवन से बाहर किया जाए। तब उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब वे ब्राह्मण बोले, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार इस ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकलवा दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए बहुत समझाया, किंतु वे ब्राह्मण अपने दुराग्रह से भरे हुए अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी ने विवश होकर उनकी बात मान ली। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वह एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में एक दूब का तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए लपके, लेकिन उस दूब के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं गिरकर मर गई। इसके बाद तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्यारा ऐसा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित थे और दुखी भी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। उनकी ऐसी ही बातों को सुनकर विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका जीना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। उसके बाद अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, क्योंकि समाज में रहने के लिए समाज की स्वीकृति बड़ी आवश्यक होती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना भी अनुभवशील हो, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, उसे समाज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समाज से बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यही सब सोच विचार कर गौतम ऋषि ने उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे किए और फिर पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं। इस बात को सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वह उनकी बात मानकर वहां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए और गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। अपने साथ ऐसा अत्याचार करने वाले लोगों को भी माफ कर देने वाले महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या को बिना किसी अपराध के दंड दे दें, यह समझ से बाहर की बात है। तो फिर उस दिन आखिर क्या हुआ था, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे भी देखिए। महर्षि गौतम का मन वहां से उचट चुका था
वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ मिथिला क्षेत्र के जंगलों में आकर बस गए। उनका नया आश्रम पशुओं और विद्यार्थियों से सदा गुंजायमान रहने लगा। जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन यह शांति तूफान के आने से पहले की शांति थी। इंद्र के मन की काम वासना महर्षि गौतम, अहल्या और बालक शतानंद के जीवन को तबाह कर देने वाली थी। उस दिन भी महर्षि गौतम नित्य की भांति सुबह के धुंधलके में समिधा आदि लेने वन में गए हुए थे। देवी अहल्या अपने पुत्र शतानंद की निद्रा में स्वप्न देखकर की जा रही अटखेलियों का आनंद ले रही थीं। तभी उन्हें प्रवेश द्वार पर कुछ हलचल महसूस हुई। यह गौतम ऋषि के आने का समय नहीं था। अहल्या अपने द्वार पर जाकर देखती हैं कि गौतम ऋषि वहां पर उपस्थित हैं और वे उनकी तरफ काम भावना से भरे हुए देख रहे हैं। असमय आए हुए महर्षि गौतम के चेहरे पर अपरिचित भावों को देखकर अहल्या समझ गईं कि यह कोई छलिया है, कोई आगंतुक है जो छल से महर्षि गौतम का वेश धरकर मेरे पास आया है। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? तब गौतम बने हुए देवराज इंद्र ने अपना वास्तविक परिचय दिया और कहा कि वीर्यवान पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, यानी कि ऋषि जैसा बताते हैं कि सुबह के समय, शाम के समय, अमावस्या और पूर्णिमा के समय संभोग आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, उसका पालन ऋषि ही करते हैं। जो वीर्यवान पुरुष होते हैं वह इन ऋतुकालों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हे देवी अहल्या, मैं देवराज इंद्र आपके पास समागम की कामना लेकर आया हूं। मैं आपसे संभोग करना चाहता हूं। देवराज इंद्र अहल्या पर शुरू से ही मोहित थे। वे अहल्या को पाना चाहते थे। इधर अहल्या गौतम ऋषि के साथ रहते हुए अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में महर्षि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि हे श्री राम, हे रघुनंदन, देवी अहल्या उस समय थोड़ी देर के लिए इस मनोभाव से ग्रस्त हो गईं कि देवताओं का राजा इंद्र मेरे पास समागम की चाह लेकर आया है। मेरे द्वार पर, मेरे देह की देहरी पर यह एक भिखारी बनकर खड़ा है। मैं इसका उपकार कैसे न करूं? और फिर देवी अहल्या इंद्र के साथ समागम करती हैं। केवल समागम ही नहीं करती हैं, बल्कि उस समागम से वे प्रसन्न भी होती हैं। इंद्र से कहती हैं कि मैं आपके साथ समागम करके संतुष्ट हुई, लेकिन हे इंद्र, अब आप यहां से चले जाइए, क्योंकि मेरे पति आने वाले हैं और यदि उन्होंने आपको देख लिया तो फिर बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी महर्षि गौतम वहां पर पहुंच जाते हैं। महर्षि गौतम एक त्रिकालदर्शी थे, सप्त ऋषियों में गिने जाते थे। इसलिए यह कहना कि इंद्र ने छल पूर्वक अहल्या के साथ संभोग किया और महर्षि गौतम इसे देख नहीं पाए और उन्होंने अहल्या को भी शाप दे दिया, यह महर्षि गौतम को कम करके देखने की बात है। वहीं पर महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो न्याय शास्त्र का प्रवर्तक हो वह ऐसा अन्याय अपनी ही पत्नी के साथ कैसे कर सकता है? महर्षि गौतम ने अहल्या और उनके मन के भावों को पूरी तरह से देख लिया, पहचान लिया। तब जाकर उन्होंने अहल्या को शाप दिया। लेकिन इसके पहले उन्होंने इंद्र को शाप दिया। कहा कि हे देवताओं के घमंडी राजा इंद्र, तुम हमेशा ही भोग विलास में लगे रहते हो। तुम्हें पूरी सृष्टि का राज्य काज देखना चाहिए, लेकिन तुम भोग विलास में रत रहते हो। इसलिए आज के बाद तुम भोग विलास नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अंडकोश तुम्हारे शरीर से टूटकर गिर जाएगा। और महर्षि गौतम के ऐसा श्राप देते ही इंद्र का अंडकोश टूटकर धरती पर गिर गया। फिर बाद में पितृगण देवताओं ने बहुत ही अनुनय विनय करके ब्रह्मा जी से जब इसका समाधान पूछा तो इंद्र को बकरे का अंडकोश लगा दिया गया। वहीं पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी के मनोभावों को देखकर बड़े ही दुखित हुए। वे अहल्या से बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने अहल्या को यह शाप दिया कि अहल्ये, तुम इस आश्रम में यहीं पर रहते हुए इस प्रकार निवास करोगी कि तुम्हें कोई दूसरा प्राणी देख भी नहीं पाएगा। जब तक त्रेता युग में भगवान श्री राम का आगमन नहीं होगा तब तक तुम राख एवं धूल से लिपटी हुई यहाँ पर अकेले निवास करोगी। तुम्हारे शरीर में केवल इतनी ही ऊर्जा शेष रहेगी कि तुम जीवित रहो। जब प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे और तुम उनका सेवा सत्कार करोगी और यदि उन्होंने तुम्हें अपना लिया तो फिर तुम अपने पाप से मुक्त हो जाओगी और मैं तुम्हें अपना लूंगा। यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देवी अहल्या को प्रस्तर की मूर्ति यानी कि पत्थर की प्रतिमा नहीं बनाया जाता है। और जब प्रभु श्री राम अहल्या माता की कुटिया में आते हैं
तो वे माता अहल्या को अपने पैरों से स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में स्त्रियों को पैर से छूने का कोई रिवाज ही नहीं था। तब प्रभु श्री राम क्या करते हैं? प्रभु श्री राम अहल्या की कुटिया में जाते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा अहल्या के आतिथ्य सत्कार के ग्रहण करते ही अहल्या अपने शाप एवं अपने पाप से मुक्त हो गई और प्रभु श्री राम माता अहल्या को प्रणाम करके वहां से आगे विश्वामित्र मुनि के साथ बढ़ जाते हैं और देवी अहल्या अपने पति गौतम के पास चली जाती हैं और उनके पुत्र शतानंद तब तक बड़े होकर राजा जनक के कुलगुरु शतानंद हो चुके होते हैं, जो बाद में अपनी माता के मुक्त का समाचार सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। वहीं पर रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास इस कथा का वर्णन ही नहीं करते हैं, यानी कि इंद्र द्वारा छल किए जाने की बात रामचरितमानस में भी नहीं है। रामचरितमानस में बड़े ही संक्षेप में यह कथा आई है। कहते हैं कि आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। यहाँ पर देवी अहल्या पत्थर की शिला हैं और रास्ते में एक सुनसान आश्रम को देखकर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, और तब पूरी कथा विश्वामित्र सुना देते हैं। अब ये पूरी कथा क्या है, यह रामचरितमानस में वर्णित नहीं है और वही कथा है जो ऊपर बताया गया है। उसके बाद एक दोहा आता है कि गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी एक पत्थर का रूप धर के यहाँ पर आपके चरण की धूल की प्रतीक्षा में पड़ी हुई हैं और फिर परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तपपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रभु श्री राम अपने पैरों से माता अहल्या का स्पर्श करते हैं और फिर अहल्या शाप से मुक्त होती हैं और प्रभु श्री राम के आगे अहल्या हाथ जोड़ती हैं। प्राचीन संस्कृति में स्त्री को पैर से स्पर्श करना और जो आपसे बहुत बड़ी हैं, जो आपसे युगों पहले हुई थीं, उनसे अपने आप को प्रणाम करवाना, यह किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। लेकिन बाबा तुलसी के राम ईश्वरीय राम हैं, वे केवल युगनायक नहीं हैं, जबकि वाल्मीकि जी के राम एक उदात्त धीरोदात्त नायक हैं। इसलिए यह छोटे मोटे अंतर यहाँ पर दिखाई देते हैं। पत्थर के रूप में अहल्या को सबसे पहले कवि कालिदास ने रघुवंश में वर्णित किया। उसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वह शिला रूप में ही उल्लिखित हैं। महर्षि कंब ने अहल्या को पाषाणी बताया है, तो हो सकता है कि तुलसीदास जी ने भी इन्हीं वर्णनों से प्रेरित होकर देवी अहल्या को शिला रूप में दिखा दिया हो। वहीं पर यदि महाभारत का संदर्भ लें तो वहां गौतम ऋषि को शरद्वान गौतम कहा गया है और उनकी पुत्र पुत्रियों में एक चिरकारी नामक पुत्र का भी जिक्र आता है। गौतम ऋषि जमदग्नि ऋषि का अनुकरण करते हुए अपने पुत्र चिरकारी को आदेश देते हैं कि जाओ अपनी मां की हत्या कर दो। जैसे महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के लिए अपने पुत्र परशुराम से कहा था कि तुम अपनी मां की हत्या कर दो, और परशुराम जी ने रेणुका माता का गला काट दिया था। लेकिन यहाँ पर चिरकारी अपने पिता की बात नहीं मानते हैं और फिर महर्षि गौतम चिरकारी को भी शाप देते हैं और अहल्या को भी शाप देते हैं कि वह राख बनकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वहीं पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड के 30वें सर्ग में जहां रावण के स्वर्ग विजय की कथा का वर्णन है, वहां पर देवराज इंद्र युद्ध में मेघनाद से पराजित होकर पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण आज रणभूमि में पराजय का मुख देख रहा हूं। तब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कैसे अहल्या का निर्माण किया और महर्षि गौतम से उनका विवाह करा दिया। तत्पश्चात वे कहते हैं कि इंद्र, तुम उसके रूप पर मोहित थे और एक दिन सा त्वया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्ट सत्वं सतदा तेन आशमे परमर्षिणा ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेजसा गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभाग विपर्ययम् यस्मान्मे धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात् तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रुहस्तं गमिष्यसि। तुमने काम के वश में होकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का घर्षण किया, बलात्कार किया।
जिसके कारण तुम्हें महर्षि गौतम ने युद्ध में पराजित होने का अभिशाप दे दिया। आज तुम्हारा वही पाप, गौतम का वही अभिशाप फलित हो रहा है। इस वर्णन के अनुसार देवी अहल्या की कोई गलती नहीं थी, बल्कि इंद्र ने जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार किया। लेकिन रामायण का उत्तरकांड ऐसा माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया था, यानी कि मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। और यदि हम अहल्या को निष्पाप माने तो हमारे सामने वही दिक्कत खड़ी होगी कि ऋषि गौतम, जो कि सप्तर्षियों में शुमार किए जाते थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जिन्होंने अपने साथ अत्याचार करने वाले, अपने ऊपर गौ हत्या जैसा भयानक आरोप लगाने वाले ब्राह्मणों को माफ कर दिया था, वे अपनी ही पत्नी को बिना जाने, बिना उनकी गलती को देखे किस तरह से शाप दे सकते हैं, और वह भी तब जब महर्षि गौतम न्याय शास्त्र के प्रवर्तक हैं। इसीलिए हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि देवी अहल्या एक पल के लिए इंद्र के प्रति आकृष्ट हो गई थीं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि माता अहल्या गलत थीं तो प्रभु श्री राम ने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार क्यों किया, उन्हें पाप मुक्त क्यों किया, उन्हें शाप मुक्त क्यों किया, और उन्हें अपनी माता का दर्जा क्यों प्रदान किया, उनके चरणों में प्रभु श्री राम ने प्रणाम क्यों किया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक और छोटी सी कथा में है कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि जब आपने प्रभु श्री राम का अवतार लिया तो आपने अपने गुरु के रूप में विश्वामित्र का चयन क्यों किया, जबकि उनका ब्रह्मचर्य तो मेनका ने एक बार भंग कर दिया था, जिसके कारण मेनका को एक पुत्री भी उत्पन्न हुई जो आगे चलकर शकुंतला के नाम से जानी गई। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि मैंने विश्वामित्र जी का चयन इसलिए किया कि उन्होंने मेनका के साथ एक बार तो गलती की, लेकिन दोबारा जब रंभा उनके सामने वही प्रस्ताव लेकर आई तो विश्वामित्र ने दोबारा वह गलती नहीं की, उन्होंने रंभा को वहां से भगा दिया था। जो भी कोई एक बार गलती करे और उस गलती से ऐसा सीख उत्पन्न कर ले कि दोबारा उस गलती की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, वह व्यक्ति वास्तव में गलती से दूर ही है, उसका वह पाप की श्रेणी में नहीं आता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने माता अहल्या को अपनी माता का दर्जा दिया, क्योंकि माता अहल्या के मन में एक पल के लिए जो भी भाव आया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पश्चाताप पूरा किया और फिर पंच कन्याओं में गिनी गईं, वे परम पवित्र स्त्री गिनी गई। तो मित्रों, यह थी हमारी पंचकन्या श्रृंखला की पहली प्रस्तुति देवी अहल्या की कहानी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इस वीडियो के बारे में और क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।